देखिए, देश का लोकसभा का चुनाव का घोषणा कल इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो 7 चरणों में होना है। 19 अप्रैल से शुरू होगा 1 जून तक, और हिमाचल प्रदेश का जो मतदान होगा वो 1 जून को 7वें चरण में हमको रखा गया है। जहाँ तक सवाल है कि भाजपा ने अपने 2 कैंडिडेट लोकसभा के घोषित किए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। ये ठीक है कि हमको बहुत बड़ा समय मिला। हिमाचल प्रदेश में आप समझें तो तकरीबन 2.5 महीने का समय हमको मिला है। लास्ट चरण में हमको रखा गया है, लेकिन हमारी तैयारियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी अध्यक्ष ने मीटिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। इसके अलावा सर, देखिए, जो घटनाक्रम हुआ हिमाचल प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि 6 विधानसभा के बाई इलेक्शंस भी साथ हुए। 12-14 महीने पहले प्रदेश में इलेक्शन हुआ, और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ 40 विधायकों के साथ सत्ता में बैठने का जो आदेश था, और भाजपा के पास 25 सीटें थी, उनका जो आदेश था वो विपक्ष में बैठने का। लेकिन जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के दौरान जो अपना मत भाजपा के कैंडिडेट को दिया, उसके वजह से जो परिस्थितियां बनी, और बजट था, सेशन चल रहा था, बजट के दौरान उन्होंने विप का जो उल्लंघन किया, और आप समझें कि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो आ गए, और स्पीकर साहब ने कार्रवाई करते हुए उनको 6 लोगों को जो है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए और विप का उल्लंघन करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी, और उन्होंने उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। पिछली 12 तारीख को वो केस लगा था, लेकिन अब 18 तारीख को अब इन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस जारी किया। उसका एक रूल है कि जैसे ही ये लोग 6 लोग निष्कासित किए गए, इनकी सदस्यता ख़त्म की गई, माननीय स्पीकर साहब ने और विधानसभा ने ये इंटीमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी कि हमारे हिमाचल में 6 सीटें खाली हैं, और उस प्रोसेस में ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस था चुनाव के लिए इनकी घोषणा हो गई। अब सवाल उठता है कि ये ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हैं? ये आप लोग भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग 14 महीने पहले हमारी सरकार को लोगों का आदेश मिला था। इन लोगों की क्या महत्वाकांक्षा थी जो इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने सरकार को, या अपने इलाके के लोगों को जिनने चुन के भेजा था, उनको क्यों धोखा दिया, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे कारण है। दूसरा सवाल था कि भाजपा का एक मॉडल है कि विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करना देश के अंदर, या उन सरकारों को गिराना। वो एक अटैम्प्ट हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, लेकिन ये अलग बात है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। हमारी सरकार बहुमत में थी, हमने बहुमत में विधानसभा में बजट पास किया और अपना बहुमत साबित किया। तो इस सरकार के पास आज भी बहुमत है, और उस हिसाब से ये पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी जो लोगों द्वारा चुनी गई। अब सवाल उठता है कि 6 लोगों के बाई इलेक्शंस ये होने हैं। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का आदेश है उसके हिसाब से ये बाई इलेक्शन होने हैं, और कांग्रेस पार्टी इनके लिए पूरी तरह से तैयार है कि हमको दोबारा से लोगों के बीच जाना पड़ेगा। हम बताएंगे लोगों को कि आपने अगर 14 महीने पहले इन लोगों को चुन के भेजा था कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पे, और सरकार में ये शामिल थे, तो अब जनता उनसे पूछेगी भी आप जब सत्ता में थे, सरकार में थे, हमने आपको चुना, तो आपके ऐसी कौन सी वजह रही कि आज हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का खरीदो फरोख्त का जो काम हुआ, सरकारें गिराने का काम हुआ, या इतने बड़े पैमाने पे जो है बाई इलेक्शंस आए। इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी जिन लोगों ने जो किया होगा, और ये प्रदेश की जनता को जवाब भी देना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम इलेक्शंस के लिए, चाहे लोकसभा का सवाल है, चाहे इन 6 सीटों का है, पूरी तरह से इसके लिए हम तैयार हैं। और हमने जो 1 साल के कार्यकाल में जो काम किए, जो गारंटियाँ थी, जो वादे थे हिमाचल प्रदेश के लोगों से,
उनको पूरा करने के लिए 5 गारंटियों पे हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और वो बहुत बड़े हालात कैसे थे कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद ओपीएस को बहाल करना, लाखों कर्मचारियों को उसका फ़ायदा देना, और उसके अलावा जो और 4 गारंटियाँ थी, जिसमें सबसे बड़ी गारंटी जो आप समझें कि महिलाओं को सम्मान निधि के तौर पे 1500 रुपया मासिक देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसके हिसाब से वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और तकरीबन 5 लाख से ऊपर महिलाओं को ये जो उसमें पात्र होंगी, 16 साल से 60 साल के बीच की बच्चियाँ होंगी, पढ़ाई करने वाली, स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली हमारी माताएँ और बहनें होंगी, उनके लिए कि ये सम्मान का निधि का जो घोषणा हमारी सरकार ने की है, जो अपने छोटे मोटे खर्चे अपने इज्जत और मान के साथ उन 1500 रुपये से वो पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट थी, हमारी सरकार की कमिटमेंट थी कि 1500 रुपये की सबसे बड़ी घोषणा हिंदुस्तान के अंदर हमारा पहला ऐसा राज्य बना जो 1500 रुपया सम्मान निधि माताओं बहनों को देने वाला है। और भी हमने जो गारंटीज करते थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं बना? क्या आप ओपीएस का विरोध करते हैं? या आप ये कह सकते हैं कि ओपीएस लागू नहीं हुआ? या आप ये कह सकते हैं कि हमने सरकारी तौर पे 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है, क्या ये गलत है? आप इसका विरोध करते हैं? मेरे जयराम जी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप बताएं कि क्या आप इस योजना का जो लोगों को, माताओं को, बहनों को बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है, क्या आप इसका विरोध करते हैं? तो आप बताएं कि आप इस योजना के खिलाफ हैं। हमने तो कर दिया है, पहले 14 महीने में 5 गारंटीज़ को पूरा किया। जहाँ तक सवाल था कि हमने जो चुनाव लड़ा, पार्टी ने, लोगों ने जो मत दिया, साफ तौर पे 5 साल के लिए वो मत मिला था, और जो हमारे प्रोमिस थे, जो हमारी गारंटीज़ थी, वो निश्चित तौर पे 5 साल के लिए थी। लेकिन आप समझे कि हमारी सरकार ने 14 महीने में 5 गारंटियों पे काम किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सभी को लेके बजट में जो बहुत बड़ी घोषणाएं, आप समझें कि रूरल इकॉनमी को बूस्ट करने वाला बजट जो पेश किया मुख्यमंत्री जी ने, किसानों, बागवानों, युवा साथियों को, आप हर वर्ग के लिए उस बजट में जो घोषणाएं हुई है, इन सभी चीज़ों को, और अपने 14 महीने के जो कार्यकाल है, हम इन सभी चीज़ों को लेके हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और प्रदेश में पूरा प्रचार करेंगे। तो विपक्ष के नेता को इस बात को साफ करना चाहिए कि आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते। सीधे तो लोकतंत्र में लोगों ने चुना है, सरकार लोग बनाते हैं, सरकार लोग गिराते हैं। आप कौन हैं? आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने पूरी ताकत लगाई चुनाव में, आपको नकारा गया, आपकी पार्टी को नकारा गया, तो आपको वो सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र का, लोगों का जो मैंडेट है, उसका सम्मान करना चाहिए। आप इसको उपलब्धि मानते हो कि चुनी हुई सरकारों को गिराना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है? एजेंसियों के दम पे, धन बल के दम पे चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम, अगर आप इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो चुनाव कराने क्यों? चुनाव कराने का मतलब क्या रह जाएगा? लोकतंत्र, लोगों के मत का क्या मतलब रह जाएगा? आप इसका सम्मान करना चाहिए। अभी भी हम मेजॉरिटी में हैं, आगे भी हम मेजॉरिटी में रहेंगे, और 5 साल लोगों के आशीर्वाद के, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से सरकार पूरा कार्यक्रम अपना पूरा करेगी। देखिए, हमारी सरकार को तो जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बनाया। जिन लोगों ने ये परिस्थितियां पैदा की कि पूरे देश के अंदर हमारा नाम रोशन खराब किया हिमाचल प्रदेश का, आप समझे, देवभूमि, यहाँ कभी आपने इतिहास में नहीं देखा कि इस तरह से सरकारें गिराने का काम या खरीदो फरोख्त का काम लोग करते हैं, या लोग अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं। मुझे बड़ी अजीब सी बात है कि इन लोगों की ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि ये डंके की चोट पे हो रहा है कि हमने जो है अपना वोट जो है विपक्ष के लोगों को दिया। ये हमने अपने जीवन में हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं देखा। और हिमाचल प्रदेश की जनता भी बड़ी हैरान है कि जिन लोगों को कांग्रेस के मत पे चुना गया, कांग्रेस के सिंबल पे चुना गया, तो आप क्या, क्यों कारण? इसका जवाब उन 6 लोगों को देना है जो लगातार पिछले 20 दिन से अपने राज्यों से, अपने परिवार से, अपने लोगों से बाहर रह रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति है कि आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते, आप अपने लोगों के बीच नहीं जा सकते? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम तो कह रहे हैं, हम तो लोगों की सेवा के लिए आए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार जिक्र किया, हमने लोगों की सेवा करनी। ये जिन लोगों ने किया, इसकी जवाबदेही और इसका जवाब दायित्व उनका बनता है कि अगर आप अपने परिवार में बातचीत करते, जो आपके छोटे मोटे मुद्दे थे उनको लेके परिवार की बातें थी,
पर आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि प्रदेश के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बनी, दोबारा चुनाव में जाना, इसकी जिम्मेदारी किस पे तय है? अगर 14 महीने का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, पहली आपदा तो ये माने कि खजाना खाली था। जब सरकार हमको मिली पूरी तरह खाली था। डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में कर्जा लेने के सिवाय कोई काम नहीं किया। लोगों को बोलते रहे कि ये डबल इंजन की सरकार है और बेधड़क जो है कर्जे का बोझ लोगों पे और प्रदेश पे चढ़ाते रहे। तो खजाना खाली पहला चैलेंज था। उसके बाद जिस प्रकार बरसात के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई वो पूरे देश में लोगों ने देखी, हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उन परिस्थितियों से निपटना कितना मुश्किल था। दोबारा से हिमाचल प्रदेश को खड़ा करना, सड़कें, बिजली, पानी या लोगों के जो नुकसान हुए वो बेखूबी जिस तरह से हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो पूरे देश के अंदर लोगों ने देखा और उसको लेके लोगों ने उनकी पूरे देश में प्रशंसा भी हुई। तो वो दूसरा चैलेंज था। अब ये तीसरा चैलेंज जो हो गया, जो ये राजनीतिक संकट आया, वो क्यों आया जबकि बहुमत था? अब आप बताएं कि भाजपा बोलती कि हम नहीं गिराना चाहते, आप सीआरपीएफ के पूरी सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर्स में ले जाके पंचकुला में उनको रख रहे हैं या उनको ऋषिकेश शिफ्ट कर रहे हैं या उनको उसके बाद गुड़गांव शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भाजपा के लोग और उनके साथ भाजपा के 2 लोग साथ हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे षड्यंत्र जो हुआ इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। तो ये तो सामने है, सबको दिख रहा है। लेकिन हम फिर से एक बात कहते हैं कि हमने जो प्रोमिस किए हैं, जो बजट दिया है, वो 14 महीने में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे इन्हीं चीज़ों को लेके प्रदेश की जनता की सेवा करेगी कांग्रेस पार्टी। आज भी बहुमत में है और इन चुनाव के परिणाम आने के बाद भी आप देखना कि लोगों का कैसा प्यार कांग्रेस पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता है। जिन्होंने धोखा किया है मुख्यमंत्री जी के साथ और पार्टी के साथ, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता उनको ज़रूर सबक सिखाएगी।